क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, दिल्ली मेट्रो में सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई थी? रेड लाइन की। रेड लाइन, ठीक है। कब हुई थी? 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। और किसने की थी? जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो आप इसका ध्यान रखेंगे, जो पहली भारतीय मूल की जो पहली भारतीय महिला थी, ठीक है, वो कौन थी? कल्पना चावला। तो ध्यान रखेंगे, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। और इसने ये उड़ान कब भरी थी? 1997 में। कहाँ से? कोलंबिया से। कोलंबिया से, ठीक है। तो पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 3, बीमा राशि बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है? तो ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम क्या कहते हैं? पी पी एम एफ बी वाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। ये क्या है? सरकार द्वारा प्रायोजित फसल बीमा योजना है। और इसके अंतर्गत किसानों को सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% और सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान करना होता है। और किसानों द्वारा जो भुगतान किया जाता है प्रीमियम, वो कितना है? 5%। 5%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो, मान लेते हैं कोई ये बैलून है, ठीक है। जो बैलून है इसकी जो रेडियस है कितनी है? मान लेते हैं ये दी हुई है 5 है, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हवा भरेंगे, गोलाकार है ये फूल गया, ठीक है। कितना बड़ा हो गया? मान लेते हैं इतना बड़ा हो गया। और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाती है? यहाँ से ये सेंटर है, दोनों का सेंटर रहेगा ये। अब त्रिज्या हो जाती है जी 10, मतलब कि ये लेंथ क्या है बीच की? 5। और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 10। तो कहता है कि जो मूल, मतलब कि जो स्टार्टिंग में जो बैलून था, ठीक है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? कर्व सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। इनका अनुपात बताना है। पाई आर क्या थी पहले? 5 थी, 5 का स्क्वेयर। रेशियो निकालना है। अब जो गुब्बारा फूल के जितना बड़ा हो गया उसके साथ, ठीक है। इस सारे का क्या आएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई, ठीक है। और इसकी रेडियस क्या है? यहाँ से यहाँ तक 10, इसका स्क्वेयर। पाई से पाई कैंसिल होगा, ठीक है। 5 का स्क्वेयर 25 और 10 का स्क्वेयर क्या आएगा? 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो रेशियो क्या आएगा? ठीक है, जो स्टार्टिंग में गुब्बारा था, मूल गुब्बारा था जो, या बैलून था, और जो फूलने के बाद हो गया 1:4। तो आप कहेंगे यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? जो भी कोई भी वैल्यू किसी पदार्थ से बने, पदार्थ मीन्स क्या होता है? मैटर, ठीक है। तो उसका नाम क्या दिया है? जितने साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर, ठीक है। पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैटर, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, उस वेन आरेख का चयन करें जो संगीतक वाद्यों ढोल और बांसुरी के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से दर्शाता है। देखिए, संगीतक जो वाद्य हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है जो, तो उसमें क्या क्या आता है? देखो, ढोल भी आता है, बांसुरी भी आता है, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है? संगीतक वाद्य। और इसमें ढोल अलग है, बांसुरी अलग है, तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी है? ऑप्शन 3, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सरल सरल करना है इसको, ठीक है। इसका सोल्यूशन निकालना है मुझे। तो ये क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है? a प्लस बी
माइनस में ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? ठीक है, तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद नहीं है तो आप सोल्व भी कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आएगा, माइनस है प्लस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बार माइनस है दोनों, माइनस में ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा और प्लस के बी स्क्वायर से माइनस के बी स्क्वायर कैंसिल होगा और माइनस 2 ए बी आएगा, बार माइनस है प्लस 2 ए बी, तो ये क्या आएगा 4 ए बी। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 4 ए बी। ए क्या है 542, बी क्या है 321, तो ये है 4 ए बी आएगा। 4 ए क्या है ये, ठीक है ये आएगा ये, ठीक है ये सारी टर्म क्या आएगी एक टाइम के लिए, ये 4 ए बी, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, बचे क्या 4। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? तो 1973 में क्या चलाया गया था? ठीक है, टाइगर, ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, ठीक है प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है इसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? 1973 में चलाया गया था। ठीक है, और ये क्या था? यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है जिसे क्या बोलते हैं हम? NTCA। क्वेश्चन नंबर 9, होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। ठीक है, मान लो क्रय मूल्य मीन CP, ठीक है CP है जो, ठीक है CP से MP क्या है कितना? 30% अधिक है, ये अगर 100 मानते हैं, ये कितना है 130। ठीक है, मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इस पर 10% की छूट देगा, कितने का बेचेगा ये? तो SP क्या आएगा यहाँ से एक टाइम के लिए? SP क्या आएगा 10% इसका 13 आएगा, 13 माइनस करेंगे 117। यदि एक सोफा सेट 23,400 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखो सोफा सेट बेचे कितने में गया? 23,400 में, और यहाँ पे ठीक है कितने में बेचा जा रहा है? 117 में, मतलब कि 117 यूनिट की वैल्यू क्या थी? 117 यूनिट की वैल्यू है 23,400, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? ये कितना गुना है इसका? 117 दूनी 234, ठीक है 2 जीरो हैं साथ में, कितना गुना है? 200 गुना। तो मुझे लाभ बताना है, लाभ कितने का था? 100 की चीज़ 117 में बेची जा रही थी, तो लाभ था 17 यूनिट का। ठीक है 17 यूनिट का, तो 17 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 200, तो 17 क्या आएगी? 17 दूनी 34, तो 3400 रुपये का क्या था इसमें? प्रॉफिट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे OCR का जो पूर्ण रूप है क्या है? ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन, ठीक है ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन, ठीक है। और इसका यूज़ कैसे किस लिए करते हैं? जो रिटन या टाइपिंग किए गए वर्ड होते हैं, ठीक है हम उसको डिजिटल रूप में क्या कन्वर्जन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ये टेक्नोलॉजी है एक। ठीक है, तो OCR की जो फुल फॉर्म है क्या है? ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 16 आदमी एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 24 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकती हैं। कहते हैं कि ठीक है 16 मैन, ठीक है मैन की एफिशिएंसी M मान लेते हैं, 16M, ठीक है कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। और इसी कार्य को कहते हैं ठीक है 24 महिलाएं, ठीक है महिला मीन्स वोमैन की एफिशिएंसी मान लेते हैं W, कितने दिन में करती हैं? 32 दिन में। यहाँ से क्या आएगा? सबसे पहले यही निकालना आपको, मैन और वुमेन की इफिशियंसी आ जाएगी। देखो 24 से 24 कैंसिल, 16 दूनी 32, तो M इज इक्वल टू 2W है, तो M रेशियो W क्या आएगा? ठीक है, तो M/W 2/1, तो M की इफिशियंसी 2 और वुमेन की 1। अब कहते हैं अभी क्या करना है, देखो यहाँ से काम निकाल लेंगे, टोटल काम क्या आएगा? अगर इनकी इफिशियंसी पुट करते हैं, काम कहीं से भी निकाल लो तो ये काम आ जाएगा। W की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो काम कितना है? 24 गुना 32, ठीक है ये टोटल काम है, ये करवाना है मुझे।
24 × 32 काम करवाना है। और ये कहता है, ठीक है, 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक कार्य किया। ठीक है, इन्होंने मिलकर 12 दिनों तक क्या किया, कार्य किया। कितने, 16 मैन हैं और 16 वुमेन हैं। ठीक है, 12 दिन कार्य करते हैं। मान लेते हैं काम हो गया इतना। अब जो काम बच गया, ठीक है, ये क्या इस माइनस होगा, इस साइड जाएगा। अब काम कितना बच गया, ये इस साइड जाएगा तो काम इतना बचेगा। ठीक है, इसमें से माइनस होगा कितना, एम की वैल्यू पुट करते हैं। देखो एम की वैल्यू 2 है और वुमेन की वैल्यू, इसकी एफिशिएंसी 1 है। तो 16 दूनी 32 और 16 48 × 12। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 48 × 12। तो इसमें से माइनस करेंगे 48 × 12। अब काम कितना बच गया, ये। अब कहते हैं कि जो काम बच गया, ठीक है, जो काम बच गया, तो अब क्या हुआ कि इसके बाद महिलाओं ने क्या किया, कार्य छोड़ दिया और 2 दिनों में शेष कार्य पूरा करवाना है। तो कितने और पुरुषों को कार्य पर लगाना जाना चाहिए। देखो महिलाएं तो चली गई, अब मान लो पुरुष कितने थे, 16 थे, 16 थे, और इसमें मान लो एक्स को और लगाना चाहिए। ठीक है, इतने पुरुष हो गए और काम कितने दिन में कराना है, ठीक है, 2 दिन में। ठीक है, कितना काम बच गया, बचा हुआ काम क्या है, इसमें से माइनस करेंगे, 12 कॉमन आएगा तो ये आएगा 64 और 48 -48। ठीक है, देखो कैसे आया, 12 कॉमन लिया, 12 दूनी 24, या 2 से गुना करेंगे 32 की 64 आएगा, और 12 कॉमन लिया 48 आएगा। तो 64 - 48 क्या आएगा, 16। तो 12 × 16 ये काम बचे, ये काम कराना है मुझे इनसे। ठीक है, तो कितने पुरुष और ऐड एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, तो एम की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 16 दूनी 32 आएगा, 32 + x इंटू में 2 = दिस 12 × 16। 2 से काटेंगे क्या आएगा, 8, और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। तो ये किसके बराबर है, 96। और ये 32 जो प्लस में साइड जाके माइनस हो जाएगा, और 96 में से 32, 96 में से 32 गए, क्या आएगा, 96 - 32। ठीक है, क्या आएगा, 64। यहाँ पे क्या है, देखो एम की एफिशिएंसी यहाँ तो 2 पुट कर दिया, तो एक्स में भी तो हमें 2 पुट करना होगा। ठीक है, तो एक्स में भी क्या करना, 2 पुट करना होगा, क्योंकि एम की एफिशिएंसी एक एक्स एम है। ठीक है, एक्स क्या है, ये एम। तो एम की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी थी, ये क्या आएगा, 2x। ठीक है, ये क्या था, 2x। तो 2x की वैल्यू 64 थी, तो x की क्या आएगी, 32। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, 32। क्वेश्चन नंबर 12, किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरिमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कहा जाता है कि 5वें जो सिख गुरु थे कौन, अर्जुन देव के निमंत्रण पर उन्होंने क्या किया था, लाहौर से अमृतसर की यात्रा की थी। किसने, हजरत मियाँ मीर ने। ठीक है, और इन्होंने ही क्या करा था, हरमंदिर साहिब की जो नींव रखी गई थी, कब रखी थी, 1588 ईस्वी में। ठीक है, 1588 ईस्वी में। ऑप्शन, ठीक है, 4th इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, जो नदी है कौन सी, दमन गंगा। दमन गंगा, ये जो दमन गंगा नदी है, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के डिंडोरी तालुका में अम्बेक गांव के पास सह्याद्री पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है, सह्याद्री पहाड़ियों से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, किसी कूट भाषा में ये कोडवर्ड दिए हैं, 1 2 3 को ये लिखा गया है, 5 4 5 6 को ये लिखा गया है, 7 8 9 को ये लिखा गया है। तो मुझे बी के लिए बताना है, ठीक है, कौन सी संख्या आएगी। तो देखो देखते हैं, 1 2 3 को लिखा है गुड टू टेस्ट। ठीक है, बी के लिए कौन सा वर्ड होगा, बी कहाँ पे है, ये बी कहाँ पे है, ये रहा बी। तो बी के लिए कौन सा वर्ड होगा,
7। ठीक है, कॉमन क्या है इसमें? 7। देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 3 3 है, तो बी के लिए इसका मतलब क्या है? 7, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं कि ए 1 के बराबर है। ठीक है, ए का नंबर क्या होता है? 1 होता है, और एस का क्या होता है? 19, और जी का क्या होता है ए बी सी डी में? 7। तो वैसे मैसेज के लिए मुझे क्या बताना है? कोड बताना है। मैसेज के स्थान पे क्या आएगा? देखो एम का मतलब क्या होता है? 13, पहले क्या आएगा? 13 आएगा। ठीक है सभी में। फिर ए का 1 होता है, सभी में है, फिर 19 आना चाहिए। ठीक है, 1 के बाद 19 है सभी में, ठीक है। फिर उसके बाद एक 19 और आना चाहिए, मतलब 19 क्या है? 2 बार रिपीटेशन है 19 का, तो ये बार हो गया और ये भी बार हो गया। देखो ये दोनों सेम है यहाँ तक। और उसके बाद क्या आना चाहिए? ए का फिर 1 आना चाहिए, इसमें क्या है? 2 है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसका? बी, द बॉम्बे प्लान। ठीक है, द बॉम्बे प्लान, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक क्या है? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो पेट्रोलियम का क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं वो सारे देश। और जो इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पहले ध्यान रखेंगे 1960 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? बगदाद में। और जो इसका हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसका? ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में। और इसका जो सदस्य देश नहीं है, ठीक है, अल्जीरिया है, वेनेजुएला है, नाइजीरिया है, तो कौन सा नहीं है? केन्या, या केन्या। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट क्या है? सही होगा। तो सदस्य देश, इसे याद करने का क्या तरीका है? एक दो बार पढ़ लोगे तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ये अलग कौन सा है सबसे, ये नहीं है। ठीक है, जो पढ़ी हुई चीज़ें वो याद रहेंगी, कि मैंने पढ़ रखा है, मेरे को याद था। ठीक है, केन्या अलग है, मुझे देखते पता लगे ये नहीं है, ये है, लेकिन डायरेक्टली मैं सारे सदस्य बताऊँ वो नहीं मेरे को याद है। लेकिन पढ़ी हुई चीज़ें क्या है? याद रहती हैं। जो अलग होगा सबसे, ये आपने कभी माइंड में नहीं पढ़ा होगा इसके सदस्यों में, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपके माइंड में, ठीक है, आ जाएगा। तो कौन सा सदस्य नहीं है? कीनिया। क्वेश्चन नंबर 18 एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, टोटल 206, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे है? ठीक है, कर्नाटक का एक जिला है, कौन सा? चिकमंगलुरु। कर्नाटक के कहाँ कहाँ पे है? कर्नाटक के चिकमंगलुरु में। ठीक है, और ये क्या है? एक बाघ अभयारण्य है। ठीक है, इसमें क्या रखे जाते हैं? बाघ ज़्यादातर। ठीक है, कहाँ पे है? कर्नाटक में, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 20 एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? आपको पता ही होगा कितने होते हैं? 1024। ठीक है, 1024। क्वेश्चन नंबर 21 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 शेष प्राप्त होता है। देखो, तो वो संख्या इन तीनों को भाग करेगी। ठीक है, शेष क्या बचाना है? ये बचाना है। तो सबसे पहले वो संख्या देखता हूँ मैं जो इन तीनों को एग्जैक्ट डिवाइड करेगी। तो एग्जैक्ट कौन सी डिवाइड करेगी? जो इन तीनों का क्या होगी? एचसीएफ होगी। कब? माइनस करने के बाद। तो इसका मतलब वो संख्या इन तीनों में ये शेष बता रही है। अगर ये माइनस कर देता हूँ इन तीनों में से, ठीक है, ठीक है, इनमें से माइनस कर देता हूँ, जो नंबर आएगा वो संख्या इन, ठीक है, जो तीन नंबर आएंगे उन सभी को एग्जैक्ट तीनों को
डिवाइड करेगी तो पहला नंबर आएगा 52, ठीक है, और दूसरा आएगा 65। 72 में से 7 गए 65, और 123 में से 6 गए 117। तो इसका मतलब वो संख्या इन तीनों को एग्जैक्ट डिवाइड करेगी। अब कौन सा नंबर है इनका एचसीएफ, इनमें से कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो इन तीनों को भाग करेगा। देखो 13 निम्न 117 होता है, 13 पंजे 65 होता है, 13 चौके 52, तो क्या है 13, ठीक है। 13 क्या है इसका एचसीएफ, इनमें से कॉमन आएगा, मतलब 13 तो इन तीनों को भाग करेगा, ठीक है। शेष मुझे क्या बचाना है, ये बचाना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी इनका कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब अगर इसमें मैं अब 13 से मैं इन तीनों को डिवाइड करूंगा, देखो इसको डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे 7 बचेगा, और 123 को 13 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 6 बचेगा। तो वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को भाग करने पर 3, 7 और 6 शेष बचाती है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 22, तो ये पूछता है कि 2020 में जो डाटा उपलब्ध हुआ था उसके अकॉर्डिंग एटीपी की, ठीक है, जो रैंकिंग थी उसमें विश्व के प्रथम स्थान पर कौन खिलाड़ी थे। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही क्वेश्चन पूछ सकता है अगर 2024 में, ठीक है। ये तो अभी नहीं आएगा, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है 2020 का, लेकिन 2024 में एटीपी रैंकिंग में इस टाइम, ठीक है, 11,000 कुछ पॉइंट के साथ जो सबसे नंबर 1 रैंक पे है इस टाइम कौन है, जे सीनर, जे साइनर कह सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, ये बताना है मुझे यहाँ पे क्या आएगा। देखो जी के बाद एच आया, एच के बाद क्या था आई, आई के बाद आता है जे, जे कौन से में है, ऑप्शन 1 ही है जिसमें जे है, ठीक है। आगे भी चेक कर सकते हैं, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 आएगा, तो 10 भी है, ठीक है। वैसे लास्ट चेक कर लेते हैं, 18, 19, 20, 21 आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, डैश ने भारतीय यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताज पैलेस होटल का निर्माण कराया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, किसने करवाया था, जमशेदजी टाटा ने करवाया था। कब, 16 दिसंबर 1903 में, ठीक है, 16 दिसंबर 1903 में इसका निर्माण करवाया था जमशेदजी टाटा ने। और यहाँ पे 2008 में क्या हुए थे, टेररिस्ट हमले भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 25, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है। ये 2020 में पूछा गया था, लेकिन ध्यान रखेंगे 2024 में अभी भी फिलहाल भी कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। इसका कार्यकाल, ठीक है, पहले 2021 तक किया गया था, ठीक है, फिर 25 से अभी 26 कर दिया इसका, 2026 तक, ठीक है। कौन है, एंटोनियो गुटेरस। क्वेश्चन नंबर 26, उसको सोल्व करना है मुझे। देखो ये 3 गुना 2 6, 12 को 6 से भाग करेंगे तो आएगा 2, तो इसकी सारे की जगह क्या आया 2, प्लस में है 8 चौका 32 माइनस 4, 32 माइनस 4 क्या होता है 28, तो 2 में 28 जोड़ेंगे आएगा 30। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य है पहले रूस का भाग था। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, तो इसमें क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य है पहले रूस का भाग था। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है, एक राज्य है अलास्का, ठीक है। इसको क्या हुआ था 3 जनवरी 1959 को संघ में जो 49वें राज्य के रूप में इसको क्या किया था, शामिल किया गया था। और लेकिन 1867 में, ठीक है, 1867 में क्या हुआ था, रूस से इसको अलास्का को खरीदा गया था, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा, ठीक है। तो कौन सा राज्य था, अलास्का। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, कौन, बिंदेश्वरी, ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने क्या किया था, वर्ष 1968 में बिहार के
साथ में जो सीएम के रूप में इन्होंने क्या कार्य किया, और इन्होंने क्या किया था, 30 दिनों में इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी अध्यक्षता की थी कब, 1978 और 80 में। 1978-80 में पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की थी इन्होंने। और इसको क्या किया, किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी उसके रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, और ये कब पेश हुई थी, मंगल आयोग की रिपोर्ट 1990 में। ठीक है, तो वो कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनको क्या मिला था 2019 में, आपको पता ही होगा, भारत रत्न मिला था। और इनके साथ साथ किस किस को मिला था, एक नानाजी देशमुख को और एक भूपेन हजारिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो देखते ही पता लग रहा है, 6 का डबल 12 का डबल 24 का डबल 48, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 3 का डबल क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 का डबल 12 है, 12 का 24। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 31, पी क्यू से लंबा है। देखो पी है, किससे लंबा है, पी क्यू से लंबा है, क्यू यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, जल्दी से करना, आपको ऐसे गैप में लिख लेना है ताकि हम डायरेक्टली रिलेशन बना दें यहाँ पे। और आर एस से लंबा है, एक टाइम के लिख लेते हैं, आर क्या है, लंबा है एस से। और एस, ठीक है, क्यू से लंबा है, एस है जो क्यू से लंबा है। ठीक है, तो आर एस इसके बीच में आएगा। ठीक है, आर एस इसके बीच में आएगा। एस क्यू से लंबा है, ठीक है, परंतु पी से छोटा है एस। ठीक है, एस के पी से छोटा है, ठीक है। और पी आर से छोटा है, पी आर से छोटा है, तो आर कहाँ आएगा, ठीक है, आर इसके ऊपर आएगा। ठीक है, आर यहाँ आएगा कहीं। तो कौन सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा कौन है यहाँ पे, आर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, ये पावर दी हुई है नंबरों की, तो हमें इनका एचसीएफ बताना है। देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, इनमें से कॉमन क्या आएगा, छोटा है जो कॉमन आएगा, 2 की पावर 2 कॉमन आएगा। 3 की पावर 4, 3 की पावर 6 में 3 की पावर 4 कॉमन आएगा। ठीक है, और वैसे ही 5 की पावर 3 और 5 की पावर 5 में 5 की पावर जो छोटी है 3 कॉमन आएगी। तो इसका हाईएस्ट एचसीएफ क्या आएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, कहते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है, और जो पहले, ठीक है, चतुर्थांश में क्या है, कोण है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, कोण लाई करता है एंगल। तो ये मुझे बताना है। तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा, ये 0 बनाना है, तो दोनों की वैल्यू सेम कौन सी डिग्री पे होती है, 45 डिग्री पे। तो यहीं से डायरेक्ट पता लग गया, थीटा क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2 का क्यूब, तो 1/2√2 आएगा, प्लस 3 टाइम्स, ठीक है, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, तो क्या आएगा ये 1/2√2। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स कोस स्केयर 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री क्या होता है, 45 पे √2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, मतलब कि ये तो आएगा 3/2। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे √2 बन गया, तो ये क्या है, ये कैंसिल आउट करने के लिए ये अलग अलग टर्म बन रही है। तो यहाँ पे क्या है, क्यूब है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसमें मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। यहाँ पे 2 की जगह क्या है, क्यूब है यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये √2 का क्यूब करेंगे, ये भी 2√2 आएगा, तो मतलब कि ये भी 2√2, तो 4/2√2, तो 2 पे जाएगा, और √2 से कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा, √2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, √2।
क्वेश्चन नंबर 34, जैसे कीवी फल, लौकी डैश। तो हमें पता है कीवी क्या होता है, एक न्यूजीलैंड का फ्रूट्स है। किस में आता है, फल में आता है, फ्रूट्स में आता है। वैसे लौकी किस में आती है, सब्जी में आती है, वेजिटेबल्स। क्वेश्चन नंबर 35, विशाल गिलहरी जायंट स्क्वायरल किस राज्य की राजकीय पशु है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसे मराठी में क्या कहते हैं, ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की। और इसे मराठी में कहते हैं सेकरू, ठीक है। ये क्या है, महाराष्ट्र का एक राज्य पशु है, ठीक है, यह राजकीय पशु है। तो ऑप्शन सेकंड, सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, डैश भारत का पहला संरक्षित वन क्षेत्र है। तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मध्य प्रदेश में, एमपी में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये क्या है, भारत का पहला, ठीक है, संरक्षित वन क्षेत्र है। और इसका जो नाम लिया गया है, ठीक है, सतपुड़ा, कहाँ से लिया गया है, सतपुड़ा की जो श्रेणियाँ हैं, ठीक है, श्रृंखला है, उससे इसका नाम लिया गया है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, इसको सरल करना है मुझे। देखो 36 का रूट क्या था, 6, 19 में 6 ऐड करेंगे 25, और फिर 25 का सारा रूट है, ये सारा की जगह क्या आया 25। तो 25 का रूट करेंगे, ये आया 5, ठीक है। 5 आएगा, 88 गुना 5 करेंगे, 88 गुना 5, 88 गुना 5 में शॉर्टकट मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है, 10/2 लिख सकता हूँ 5 को। इसका आधा करूँगा 44, आगे एक जीरो है, 440। 440 में 185 ऐड करेंगे, 440 मीन्स, ठीक है, 440 में 200 ऐड कर दो आप, तो क्या आएगा 640। 640 में 15 ऐड करेंगे 625, 625 का रूट करेंगे तो क्या आएगा, इस सारे की जगह आएगा, ठीक है, इस सारे की जगह क्या आएगा 25, ठीक है। 625 का रूट करेंगे 25, 25 प्लस 56 क्या आता है 81, 81 का रूट करेंगे क्या आएगा 9, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, कहते हैं 1.5 किलोग्राम के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया है, प्रत्येक लड़की को कितना केक मिलेगा। देखो ग्राम, ग्राम में आंसर है, ठीक है, ग्राम में क्या है आंसर है। तो इसको किलोग्राम को मैं कन्वर्ट कर दूंगा ग्राम्स में, तो 1.5, ठीक है, कितना इंटू में 1000, 10 लड़के को बांटना है, तो प्रत्येक कितना आएगा डिवाइड बाई 10, जीरो, ठीक है। एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल, तो 150 ग्राम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 39, पुलवामा में आतंकी, ठीक है, आतंकी जो हमला हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, वो कब हुआ था, आपको पता ही होगा कब हुआ था। ये जम्मू कश्मीर के, ठीक है, 2019 में हुआ था, पहले बता देता हूँ। तो और कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में हुआ था, जिसमें कितने जवानों की मौत हुई थी, 40। क्वेश्चन नंबर 40, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है, यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है, तो अनुपात क्या हो जाता है, 5:4। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्याएं मान लो, एक 3x है, एक 2x है, ठीक है, इस रेशियो में है। एक में से क्या घटाया 8, और दूसरी में से 6 घटाया, नया रेशियो क्या आ गया 5:4। तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 32, और ये आएगा 5×2 = 10x माइनस 30, ठीक है। तो ये माइनस हो उस साइड 2x बराबर आएगा, ठीक है, उस साइड प्लस का 2, तो x की वैल्यू आएगी 1। तो संख्या क्या होगी, x की वैल्यू 1 होगी, तो संख्या क्या आएगी 3 और 2, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं थी। तो आप ध्यान रखेंगे, देखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, ये तो है ही है, और नेशनल थीम पावर कॉरपोरेशन ये भी है। तो कौन सी नहीं है, हेल, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है, एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है। और
ये क्या है, रक्षा मंत्रालय के तहत ये सबसे बड़ा DPSU है। और इस ये कब अस्तित्व में आया था? 1 अक्टूबर 1964 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1964 में। ठीक है, कब आया था अस्तित्व में? 1 अक्टूबर 1964 में। क्वेश्चन नंबर 42। 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। ठीक है, कहते हैं कि जो फर्स्ट 1 से लेकर 21 तक नंबर है उनकी जो एवरेज है 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है और अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। देखो, ये कहता है, मान लो 1 से लेके 2, 3, 21 तक नंबर हैं। इनकी जो एवरेज है, एवरेज क्या दी है? 42। ठीक है, और कहते हैं कि फर्स्ट पहले 11, 1, 2, 3, 11, 11 तक इनकी एवरेज है जो वो है कितनी? 50 है। और अंतिम 11 कौन से होंगे? मतलब कि अंतिम 11 12 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 11 से करेंगे, क्योंकि 21 तक नंबर है। इसका मतलब एक नंबर जो 11वां नंबर रिपीट होगा। ठीक है, तो 11, 12, 13 डैश डैश ये 21 तक ये कितने नंबर आएंगे? 21, सॉरी 11। तो इनकी जो एवरेज है, जो एवरेज दी है, एवरेज क्या दी है इनकी लास्ट की? 35। तो मुझे 11वां नंबर बताना है। तो 11वां नंबर क्या आएगा? अगर मैं इन सभी को, ठीक है, 1, 2, 3 ये संख्याएं जोड़ देता हूँ और ये भी जोड़ देता हूँ, ये भी, और इन दोनों में से ये माइनस कर देता हूँ इनके सम में से, तो कौन सा नंबर बचेगा? 11वां बचेगा। तो देखते हैं, देखो अगर एवरेज 42 है तो इनका सम क्या आएगा सभी का? तो नंबर कितने हैं? अगर एक बंदा 42 लाता है तो टोटल कितने हैं? 21। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 21। तो इनका सम ये आएगा। ठीक है, और इनका सम क्या आएगा? ये 11 नंबर है, ये आएगा। और इनका सम ये भी 11 नंबर है, ये आएगा। तो इसका सम 35 गुना 11 क्या आएगा? देखो 11 से शॉर्टकट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 5 लिखते हैं पहले। अब 5 और 3 8, और 3 में 0 जोड़ेंगे 3, 11 पंजे 55। और इनका जो सम आएगा, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना 7 गुना 21। 21 का 126, 126 की 7 से गुना करनी है। 126 की 7 से गुना करेंगे तो देखो 126 को लिख सकते हैं 100 प्लस 26 या 100 प्लस 26। गुना करना है मुझे 7 से, तो 100 की 7 से करूँगा 700 आएगा। ठीक है, और प्लस 7 की किससे करूँगा? 26 से। ठीक है, 26 सत्ता क्या होता है? 182। तो ये आएगा 700 प्लस 182, 882। अब मैं इन दोनों के सम में से, ठीक है, ये घटा देता हूँ, इन दोनों संख्याओं का सम जोड़ूंगा। ठीक है, तो 1 से 21 संख्या इनमें सारी आएंगी, लेकिन एक 11 एक्स्ट्रा है, इनमें 11 दो बार है, तो एक बार 11 माइनस हो जाएगा, तो कौन सा नंबर आएगा? 11th। 11th नंबर क्या आएगा? ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इनके सम में से 5, 8 और 5 13, एक कैरी जाएगा, 6 और 3 9, मतलब कि 935 में से, ठीक है, 1 से 21 तक का सम घटा दूंगा, कितना? 882। तो क्या आएगा? 3, 13 में से 8 गए 5, 8 में से 8 गए 0। ठीक है, तो 11वां नंबर क्या आया? 53। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, कर्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? तो ये किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे आप, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, जो गोपाल कृष्ण गोखले, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी समूह से, ठीक है, 1889 में जुड़े थे। और इन्होंने ही क्या किया था? 1905 में बनारस अधिवेशन में कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी बने थे ये। ठीक है, और ध्यान रखेंगे इसके अलावा, ठीक है, ये भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 44, 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? ठीक है, बहादुर शाह जफर थे। कौन? बहादुर शाह जफर थे। इसी को क्या करा था अंग्रेजों ने? ठीक है, 1862 में कहाँ भेज दिया था? रंगून में। ठीक है, रंगून जेल का नाम था, यहाँ भेज दिया था। ठीक है, और यहीं पे क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, बी 2 के बराबर है, वी का नंबर होता है वैसे, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में वी का नंबर क्या होता है? वी का 22, वैसे आर का 18 है, दिया भी हुआ है। तो इसी पैटर्न पे हमें बताना बिहेवियर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, बी 2 है, ई पे 5 पे होता है, ठीक है, एच पे 8 होता है, तो ये दोनों बार हो गए, ये दोनों बार हो गए। अब उसके बाद ए पे 1, वी पे 22, ठीक है, 1 आया फिर 22 आया दोनों में, ठीक है। उसके बाद आई पे 9, ठीक है, ओ पे 15 दोनों में है, ठीक है, यू पे, ठीक है, 21 होता है, इसमें क्या है? यू पे 22 है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है रीजनिंग में। बी सी डी, अगला ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, देखते हैं ये पैटर्न फॉलो हो रहा है नहीं। आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल आता है, एन ओ पी क्यू आता है, ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, नमक आंदोलन या साल्ट मार्च बोलते हैं जिसे, कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। तो इनमें से कौन सा उनमें से एक नहीं था, ये बताना है। इसमें महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली, ठीक है, ठीक है, पहले वाला क्या है? सही है। दूसरा देखते हैं, पहला ठीक है, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, ये भी ठीक है। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी, इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये गलत है। और फोर्थ क्या है? इस आंदोलन में से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये भी ठीक है। ठीक है, तो सही नहीं है ये पूछा है, तो कौन सा सही नहीं है? ठीक है, ये इलॉजिकल दिया हुआ है, भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी, ठीक है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 48, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेषज्ञ रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च किया गया था? पानीपत से 2015 में। ठीक है, तो इससे बैंक खाते का नाम, एक स्कीम इसी के नाम पे आई थी जिसका नाम क्या था? सुकन्या समृद्धि योजना, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के बाद 26,400 रुपये हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो धनराशि मान लेते हैं, ठीक है, पी है, प्रिंसिपल पी है, ठीक है, रेट क्या है? 5%, टाइम कितना है? टाइम कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, पी इंटरेस्ट इतना मिलेगा, पी में जोड़ेंगे ये अमाउंट कितना हो गया? ये हो गया 26,400। एक तो ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है, एक तो ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा कैसे? सीधा इंटरेस्ट निकाल लूँगा, ठीक है, रेशियो से कर दूंगा मैं, ठीक है, रेशियो से भी निकाल सकते हैं, 10% हो जाएगी, कोई राशि कह सकते हैं 10 से 11 होगी, ठीक है, 10 से 11 होगी, क्यों 11? कैसे? देखो 5% रेट सेम रहती है, 2 वर्ष के लिए 10% होगी, 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो राशि 10 से 11 होगी, ठीक है, अमाउंट क्या हो गया? 11 यूनिट की वैल्यू थी 2,000 या 26,400, तो एक की क्या आएगी? 11 दूनी 22, 11 चौक 44, जीरो 2400, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? गुना 2400 करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगी? 24,000, ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 50, GSLV का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, जो GSLV है पता ही होगा आपको, इसरो द्वारा ये संचालित एक एक्सपेंडेबल क्या है, लॉन्च सिस्टम है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन 4।